जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपका होस्ट रैंडम फूड किचन से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ आपके साथ बकरे की ओजरी की रेसिपी लेके। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनेगी और स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। आपने ओजरी को अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद हम इसके अंदर ये देखें, प्रेशर कुकर में मैंने अच्छी तरह धो के इसके अंदर 2 टमाटर बड़े साइज़ के, 1 प्याज दरमियाने साइज़ का, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन के चंक्स ऐड करेंगे। हरी मिर्च भी आपने इसके साथ ही कूट लेनी है। लहसुन के चंक्स है, पूरी लहसुन की मतलब वो जो जवा होता है बड़ा, वो सारे उसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, सूखा धनिया मैंने अदरक लहसुन के साथ ही पीस लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला है साबुत वाला, जिसमें बड़ी इलायची है। उसके बाद दालचीनी है, ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं। उसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और हम इसको अच्छी तरह से कोई 25 मिनट का 20 मिनट का प्रेशर लगा लेंगे। प्रेशर जैसे ही हम खोलेंगे तो ये देखें इस पोजीशन में आ जाएगी। अब हमारा काम शुरू हो गया बुनाई का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी सालन का किसी भी चीज़ का टेस्ट बनता है, ये उसकी स्मेल ख़त्म होती है वो बुनाई में ख़त्म होती है। जब आप जितने अच्छे तरीके से उसकी बुनाई करेंगे उतनी अच्छी तरीके से वो, चाहे वो चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, वो तैयार होगा ज़बरदस्त किस्म का। जितना अच्छा भुना जाएगा उतना ही अच्छा उसके अंदर स्मेल वगैरह ख़त्म होगी। तो अब हमने इसके अंदर 1 प्याली ऑयल शामिल किया और इसको अच्छी तरह से भूनना है हमने, इतना अच्छी तरह से कि बिल्कुल ऑयल इसके साथ सेपरेट हो जाए। और थोड़ा थोड़ा अगर आप चाहें तो पानी शानी भी साथ ऐड करते रहें ताकि मसाला जले नहीं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से भून रहा हूँ। तो आपने भी इसको अच्छी तरह भूनना है। बड़ी इलायची और दालचीनी ज़रूर डालिएगा, इससे भी स्मेल काफ़ी ख़त्म हो जाती है। असल मकसद इसको धोने का होता है। जिसने ओजरी धो ली अच्छे तरीके से तो वो कामयाब हो गया। घरों में हमारी बेगम तो लड़ाई डाल लेती हैं कि ये आप क्या बनाने लगे हैं, लेकिन मजबूरन कभी किसी के लिए ये फरमाइश थी किसी की तो पूरी की है। तो ख़ुद भी मैंने इसको एंजॉय किया है। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी रेसिपी भी लगाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। तो आपने इसको ज़रूर खाना है और ज़रूर बनाना है, ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो ये देख लें, मैंने इसकी लगातार भुनाई कर रहा हूँ। आपने भी इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते रहना है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगी, ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि वो अच्छा सा रसीली सी, रस्मी सी जिसे कहते हैं, रस्मी सी वो ओजरी तैयार हो हमारी। अब हम इसको अच्छी तरह भूनते रहेंगे साथ साथ। जब इसका ये देखें वो साइड पे बबल्स आना शुरू हो गए हैं, इसके अंदर ऑयल अब सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। मसाले मैंने ग्रैंड श्रैंड करके नहीं डाले, मसाले मैंने सीरियस इसके अंदर खड़े करके डाले हैं। अदरक लहसुन और टमाटर वगैरह ये सब मैंने इसके अंदर पीस के ग्राइंड करके नहीं डाले, खड़े मसाले डाले हैं सारे। खड़ा खड़ा ओजरी भी हमारी थोड़ी थोड़ी ज़बरदस्त किस्म की खड़ी खड़ी तैयार होगी, तो उसका जो बड़ा ज़बरदस्त जायका होता है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। हम जनाब 982 के करीब पहुंच चुके हैं। 1000 हमारे होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स। वॉच टाइम भी हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये सब आप लोगों के प्यार मोहब्बत से मेरा ये काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पेशे से मैं सरकारी मुलाज़म हूँ, अच्छी हैंडसम सैलरी लेता हूँ। तो अल्लाह का करम है, घर में कोई इस तरह का इशू नहीं है। ये मेरा शौक़ है, इसलिए मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ। वीकेंड पे जब भी मैं फ्री होता हूँ आपके पास हाज़िर हो जाता हूँ। तो आप लोगों ने मुझे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपके प्यार मोहब्बत से ही मैं ये चल रहा हूँ। तो ये देख लें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, मसाला बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो ये हमारी बुनाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तो इस पोजीशन में आके हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने का मकसद ये है कि मुझे ये थोड़ी रस मिसी सी पसंद है ताकि इसका मसाला सा बने। तो अगर आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं पानी। कई लोग बहुत ज़्यादा नरम इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ज़्यादा इतनी नरम अच्छी नहीं लगती। ये हल्का फुल्का रस जो इसके अंदर होता है वही मुझे काफ़ी होता है। तो ये मैं इसी पोजीशन में इसको बिल्कुल आँच हल्की कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जूलन काट अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ताकि उसकी भी खुशबू और इसका जायका इसके अंदर आ सके।
तो अब हम अपनी आंच स्लो कर लेंगे और ये होजरी हमारी तकरीबन 90% फ़ाइनल हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। एंड में इसके ऊपर गरम मसाला छिड़कें और मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। क्या ज़बरदस्त किस्म की लुक आई है, क्या ज़बरदस्त हमारी होजरी तैयार हुई है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है, कोई इसके अंदर स्मेल नहीं आ रही, बहुत ही बेहतरीन तैयार हुई है। खड़े खड़े मसाले हैं इसके अंदर, ये देखिए गरम मसाला भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये मेरा पूरा बॉल तकरीबन 2 होजरियाँ थी मेरी, ये तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। सादी रोटी आपने पका लेनी है। आप कभी इसको एंजॉय करें तो ज़रूर इसको नाश्ते के टाइम पे ट्राई करें, बहुत अच्छी लगती है। सादी रोटी के साथ आप पराठा शराठा भूल जाएंगे, इसको नाश्ते में ट्राई करें। सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।